मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार। इलेक्शन यात्रा पहुंच चुकी है अमेठी और अमेठी की जनता हमारे साथ है। जरा जोर से एक बार ताली बजाइए। आप सभी का स्वागत है। अमेठी वो सीट जिस सीट की विरासत को राहुल गांधी संभाल नहीं पाए, इस बार तो वो मैदान छोड़कर रायबरेली चले गए। तो यहां पर अब देखिए टक्कर हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है। स्मृति ईरानी ही है मैदान में यहां पर एक बार फिर से। लेकिन क्या चुनाव एक तरफा हो गया है या फिर मुश्किल हो गया है स्मृति ईरानी के लिए? आज इस पर बात करेंगे जनता से। यहाँ की जनता हमारे साथ मौजूद है। आप देख रहे हैं मंच पर हमारे साथ मेहमान भी आ चुके हैं। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यहां पर सभा की। उन्होंने कहा कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने, ये सिर्फ दो तरह के लोग चाहते हैं। एक वो जो पाकिस्तानी हैं और दूसरे वो जो रामद्रोही हैं। तो दूसरी तरफ रायबरेली में अमित शाह जी ने आज सभा की और कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। आपको एक रिपोर्ट सबसे पहले दिखा देता हूं ताकि आप समझ जाएं कि राजनीति के मैदान में आज कहां कहां क्या खेल हुआ है। उसके बाद अमेठी की जनता से बात करेंगे, मेहमानों से बात करेंगे। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार किसी को देखा। आप लिख के ले लो, यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। लोकतंत्र के मंदिर में कमल का फूल भिजवाओ, लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ, कांग्रेस की लंका में आग लगाओ और 20 तारीख को कमल का बटन दबाओ। मोदी जी का तीसरी बार आने का, प्रधानमंत्री बनने का दो ही विरोध कर रहे हैं। दो लोग कौन है? एक रामद्रोही है और एक पाकिस्तान है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण से पहले वार पलटवार का दौर जारी है। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटों पर हारेगी। तो बीजेपी का दावा है कि हर तरफ 400 पार का नारा लग रहा है। उत्तर प्रदेश में आप देखना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो, यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन क्या खुद गांधी परिवार का गढ़ बचा पाएंगे? अमेठी से पहले ही राहुल गांधी स्मृति ईरानी के सामने सरेंडर कर चुके हैं और सोनिया गांधी की सुरक्षित सीट से चुनावी मैदान में हैं। राहुल गांधी के पहले वायनाड और फिर अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने पर स्मृति ईरानी ने करारा हमला बोला और कहा कि परिवार बदलते किसी को पहली बार देख रही हूं। जो दम भरते थे कि उनका परिवार का रिश्ता है, आज ये सोचकर भी अटपटा सा लगता है। भैया ने तो बतलाया उनके साथ क्या हुआ, लेकिन जब गांधी खानदान के चिराग ने वायनाड से पर्चा भरा भैया, तब वहां घोषणा कर दी कि वायनाड उनका परिवार। फिर रायबरेली आए, कहा रायबरेली उनका परिवार है। मैंने कहा मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार किसी को देखा। वैसे अमेठी कांग्रेस का सबसे पुराना और मजबूत गढ़ माना जाता है। 1967 में लोकसभा सीट घोषित होने के बाद कांग्रेस यहां सिर्फ 3 बार चुनाव हारी है। राहुल गांधी मैदान छोड़ चुके हैं। ऐसे में क्या केएल शर्मा राहुल गांधी की हार का बदला ले पाएंगे? बीजेपी अमेठी में कांग्रेस को दोबारा पांव जमाने का कोई मौका नहीं देना चाहती, इसीलिए पार्टी के दिग्गजों का फोकस लगातार अमेठी पर है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अमेठी में मौजूद रहे। अब से कुछ देर पहले ही अमेठी में रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ गांधी परिवार पर जमकर बरसे। ये पाकिस्तान का राग अलाप रहे ना, इन कांग्रेसियों से पूछिए कि जिसको पाकिस्तान से प्यार है वो पाकिस्तान में जाए, लेकिन हिंदुस्तान में मोदी जी के नेतृत्व में
10 वर्ष के अंदर उतने गरीबों को गरीबी रेखा से उभारा है जितना पाकिस्तान की आबादी, उससे ज्यादा लोग, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे भारत के अंदर। अमेठी ही नहीं, बीजेपी रायबरेली से भी जीत का परचम लहराने के लिए पूरा जोर लगा रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने रायबरेली में रैली की और गांधी परिवार पर जमकर बरसे। आज यहाँ वोट मांगने आए हैं, इतने सालों से वोट दे रहे हो। मेरे सामने विशाल जनसमूह 40-50 हजार का बैठा है। सांसद निधि से आपको कुछ मिला है क्या? जरा बोलो, मिला है क्या? उन्होंने खर्च पूरी की है, मैं हिसाब लेकर आया हूं। ये उनकी वोट बैंक में खर्च किया। भाइयों बहनों, आप उनकी वोट बैंक नहीं हो, आप उनकी वोट बैंक नहीं। 70% से ज्यादा सांसद राशि माइनॉरिटी में खर्च करने का काम सोनिया गांधी जी ने किया है। सवाल है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ज्यादा सीटों से हराने की बात लिख कर देने की बात करने वाले राहुल गांधी क्या अमेठी और रायबरेली की सीट बचा पाएंगे? जनता का मन टटोलने नव भारत की इलेक्शन यात्रा पहुंच चुकी है अमेठी। तो चलिए सीधे अमेठी की जनता से जानते हैं अब की बार किसकी हवा, किसकी लहर चल रही है इलेक्शन यात्रा में। बोले हो मुकाबला, मुकाबला होगा, होगा मुकाबला, मुकाबला होगा, होगा। तो गौरव कह रहे हैं कि मुकाबला होगा, लेकिन मुकाबला है कि नहीं है ये तो सही मायने में यहाँ की जनता बताएगी। है मुकाबला कि नहीं है? कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला नहीं है क्या? मुकाबला है कि नहीं है? एक तरफा है, नहीं है। एक तरफा है क्या? कौन आगे है? कौन आगे है? देखिए, इधर से आवाज आ रही है भाजपा और इधर कुछ लोग कांग्रेस कांग्रेस कह रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बहुत दिलचस्प है। यहाँ 5 विधानसभा की सीटें हैं जो इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती हैं। उसमें से 3 पर बीजेपी जीती थी, 2 पर जीती थी समाजवादी पार्टी। लेकिन वक्त का तकाजा देखिए कि उनमें से एक विधायक जो हैं, उनके परिवार के लोग स्मृति ईरानी के मन से, सुन तो लीजिए, पूरा कर दूंगा मैं, रुक जाइए, वहां भी आऊंगा। कह रहे 2 जानता हूं। तो एक को तो आपने देख लिया कि परिवार के लोग जो है वो प्रचार करने के लिए आ गए हैं, और एक और विधायक वो समाजवादी पार्टी के खाते में वोट नहीं डालते हैं, बीजेपी के खाते में वोट डाल देते हैं। यही कह रहे थे ना आप लोग? देखिए, जनता के मन की बात जल्दी से निकलनी चाहिए, नहीं तो जनता, हाँ। और राहुल गांधी क्या नहीं समझ रहे हैं? अब देखिए, दिलचस्प तो यह भी है कि राहुल गांधी जिस सीट को छोड़कर चले गए, उस सीट को क्या केएल शर्मा बचा लेंगे? और जिस सीट को बीच में रायबरेली को छोड़कर सोनिया गांधी चली गई, और जो राहुल गांधी अमेठी से हार गए, वो क्या रायबरेली को बचा लेंगे? तो जरा एक बार मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं, उसके बाद जनता के पास आऊंगा। आप लोग अपने मन की बात भी कहिएगा और नेताओं से सवाल भी पूछिएगा जो मंच पर खड़े हैं। लेकिन सबसे पहले मिलवा देता हूं, गोविंद सिंह जी हमारे साथ हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। पिंटू यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। अरविंद जी 2 थे, अब तो वो भी चले गए। सीट बचेगी कि नहीं बचेगी? जिस सीट को राहुल गांधी हार गए, केएल शर्मा जीत जाएंगे। बिल्कुल जीत जाएंगे। अमेठी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चमक देने वाला गांधी परिवार और कांग्रेस है। आप जिस ब्लॉक में चले जाइए, जिस ग्राम सभा में चले जाइए, जिस न्याय पंचायत में चले जाइए, आपको नगर पंचायत में चले जाइए, गांधी परिवार और कांग्रेस द्वारा किया गया विकास दिखाई देगा। दूसरी बात, एचएल, बीएचएल, सेल, ट्रिपल आईटी, मेगा फूड पार्क, कागज पेपर मिल, मुंशीगंज हॉस्पिटल, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, इंदिरा गांधी विमानन इंस्टीट्यूट, इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी, सीआरपीएफ सेंटर, जहां जहां आपकी निगाह जाएगी, अरविंद जी, केवल राहुल गांधी, अरविंद जी, इतने सारे काम राहुल गांधी ने इतने सारे काम कर दिए,
तो सीट छोड़कर क्यों भाग गए? सीट छोड़ के नहीं गए, उन्होंने अपने हनुमान कहे जाने वाले 40 साल तक जिसने अमेठी की सेवा की है, जो हर घर से परिचित है, जिस सबको जानता है, जितने यहाँ के विकास में काम किया है, ये तो गजब हाल ही कह रहे हनुमान कहे जाने वाले। उन्होंने अरे राम भी जब तक रहे, अरे पृथ्वी लोक पर राम भी जब तक रहे अपनी गद्दी को वही संभालते रहे, जाने के बाद जाते हुए हनुमान को छोड़कर गए। नहीं, हाँ, हनुमान ने हमें तो आपके राहुल जी पहले ही हनुमान को सौंप कर चले गए। नहीं, उन्होंने बोले हमसे नहीं संभल रहा है हनुमान, तुम ही देखो। जो सेवा किया उसको सेवा का प्रतिफल, जिसने अमेठी की सेवा की वो उसका हकदार है। हाँ। जो आकर के कब्जा कर जाए वो नहीं है। जो 13 रुपया किलो चीनी का आज योगी जी ने कहा, जो तमाम जुमले थे वो नहीं है। ठीक है, एक मिनट जरा, आपके जो विरोधी हैं वो भी खड़े हैं यहाँ पर। गोविंद जी, आज योगी जी ने कहा कि दो ही तरह के लोग हैं जो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं। एक पाकिस्तान के लोग और दूसरे रामद्रोही। तो बार बार पाकिस्तान और राम का नाम लेकर आप लोग क्या करना चाहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान भी कांग्रेस को जिताने के लिए प्रयास कर रही है। इनके मणिशंकर अय्यर आज के 5-6 साल पहले पाकिस्तान गए थे। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे। उन्होंने वहां कहा इंटरव्यू में, पाकिस्तानियों से सिफारिश की कि हम तो नहीं हरा पा रहे हैं, आप ही कुछ करो। ये मणिशंकर अय्यर का बयान है, ऑन द रिकॉर्ड है, ये डिनाई नहीं कर सकते हैं डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी महोदय। इसी तरह अभी ये इंग्लैंड गए थे, जो यहां से भाग गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैंटीन में, यूनिवर्सिटी उसमें से सभा में नहीं बोलने को मौका मिला, कैंटीन में बैठ के इन्होंने कहा कि पूरे भारत में केरोसिन फैला दी गई, आग लगाने की देर। ये राहुल गांधी का बयान है। ऐसे आदमी को अगर अमेठी में एक वोट भी कांग्रेस को मिलता है तो ये भारत का दुर्भाग्य है। इन्होंने बहुत सारे काम गिनवाए राहुल गांधी जी ने किए हैं। पिछले 5 साल में स्मृति ईरानी ने क्या किया है कि आप लोगों को लग रहा है कि इस बार स्मृति ईरानी मजबूत है? हमने यहाँ 6,500 करोड़ का निवेश लाए हैं स्मृति जी के प्रयास से। एशिया का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट कोको कोला का यहीं से 40 किलोमीटर दूर लगा। एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला है। अमेठी के एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला है। ये चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूँ, एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला है अमेठी के। तो कोका कोला प्लांट में क्या पाकिस्तान से काम करने के लिए लोग आए हैं? नहीं, अमेठी लोग, अरे अमेठी में कोका कोला प्लांट लगा है तो अमेठी के लोगों को रोजगार नहीं मिला है। गोदी मीडिया न बनिए, इस्लामाबाद से गोदी मीडिया न बनिए आप। सही सर, गोदी मीडिया न बनिए आप, गोदी मीडिया न बनिए। गोदी से उछल कर आपका नेता चले जा रहे हैं। आप गोदी मीडिया कर, आप भाजपा का सुनिए ना मेरी बात। सवाल पूछा है, आपने जवाब दिया। सर देखिए, वैसे तो मैं आपके पास आता, मेरा सवाल आपसे मैं पूछता। एक मिनट, अब जब इन्होंने इंटरफेयर कर दिया है तो रुक जाइए, पहले 1 मिनट रुकिए। पिंटू यादव जी, आपके 2 विधायक आपसे क्यों छिटक गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक आपसे क्यों छिटक गए? जनता जवाब चाहती है। जनता ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, आपके 2 विधायक क्यों छिटक गए? जवाब। भारतीय जनता पार्टी के पास 3 हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, जिनके डर से किसी को भी शामिल कितने विधायक है समाजवादी पार्टी? किसी को भी शामिल कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी अमेठी की परिस्थिति दूसरी है। अमेठी विधानसभा के लिए अमेठी आप लोग हार रहे, परिस्थिति दूसरी है। अमेठी हम लोग जीत रहे हैं। तो कहने अमेठी की जनता वोट दे रही है, कोई विधायक वोट नहीं दे रहा है। अमेठी की जनता वोट देगी। चलिए ठीक है, जनता वोट देती है इनको और इनके विधायक पाला बदल लेते हैं। भाई ऐसे नेताओं से ऐसे छुरी रखेंगे तो कोई भी बदल लेगा। 1 सेकंड, हाँ क्या कह रहे हैं? कोई नहीं दे रहा क्योंकि सनातन विरोधी हैं। और दूसरी बात, ये छलवा नहीं चलेगा क्योंकि अभी कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो 15-16 साल पहले, 40 साल पहले बताता है मैं यहाँ हूँ। इसने छलावा किया अमेठी के साथ, नहीं तो अमेठी का ये दुर्व्यवहार न होता। कैंडिडेट ही नहीं है यहाँ पे। समाजवादी पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कैंडिडेट उतार ले। ये बैसाखी पे चल रहे हैं और उसी कांग्रेस को कल गाली देते थे, आज उसी के नीचे बैसाखी बन के चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी औकात नहीं है कि एक भी कैंडिडेट अमेठी और रायबरेली से उतार ले। जी, जिन किशोरी लाल के ऊपर ये कह रहे हैं कि 40 साल उन्होंने सेवा की है, उन किशोरी लाल ने 40 साल वही सेवा की कि 19 में ही राहुल गांधी को यहाँ से हार का सामना।
ये कांग्रेस के महोदय हमसे पूछना चाहते हैं कि जब जरूरत होती है तो शर्मा को ही क्यों भेजते हैं? कभी कैप्टन सतीश शर्मा अमेठी को लूट के जाते हैं तो कभी केएल शर्मा को भेजते हैं, जबकि ये गलत। और इनके विधायक को बताना चाहता हूं, पिंटू यादव के, कि जब भी इनके विधायक इनका साथ छोड़े तो जय श्री राम का नारा लगाते हुए छोड़े। इसका साफ मतलब था कि उनको इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी, एक सेकंड में आ रहा हूं, सबके पास आऊंगा। इसका ये मतलब तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी के विधायकों को भी लगा कि ये राम विरोधी है, इनके साथ रहने का फायदा नहीं है। देखिए, जवाब चाहता हूं मैं। बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। 2017 में यही भाजपा कार्यकर्ता और माननीय प्रधानमंत्री जी जिनके परिवार की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते लगाते थक गए बेचारे, और उन्हीं की वजह से वोट मांगने की जरूरत पड़ गई। इसलिए क्योंकि उनको पता है सांसद जी को कि यहाँ जीत नहीं होने वाली है, हार रहे हैं पूरी तरह से। मैं सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए ना। जनता की तरफ से सवाल आया कि भाई आपके विधायक इसलिए चले गए और जाते जाते जय श्री राम कहते हुए गए, कहीं उनको ये तो नहीं लगा? तो वॉशिंग मशीन से जय श्री राम निकल रहा है क्या? जो आरोप लगा रहे थे वॉशिंग मशीन से जय श्री राम निकल रहा है क्या? क्या वॉशिंग मशीन से जय श्री राम निकल रहा है क्या? और वो जो झारखंड में नोट निकल रहा है वो कौन सी मशीन से आ रहा है, ये भी बताइए। तो लीजिए, ये अवध की धरती है। हाँ। यहाँ हम लोग अभिवादन में भी जय सिया राम बोलते हैं। हाँ। जय राम बोलते हैं। बस आपके पार्टी अध्यक्ष राम के दर्शन करने के लिए नहीं जाते हैं? भाई साहब, किसी पार्टी विशेष के निमंत्रण पर नहीं जाएंगे, जाएंगे। भगवान राम किसी एक विशेष पार्टी के नहीं जाएंगे तो मुस्लिम और यादव का वोट कट जाएगा, इसलिए नहीं जाते हैं। यादव ठीक है, गौरीगंज विधानसभा समाजवादी पार्टी की देन नहीं है, व्यक्तिगत विधायक जी जीते थे और राम सनातन का विरोध कर रहे थे ये लोग, इनकी पार्टी, इसलिए वो विधायक राम के शरण में आ गए हैं और जीतेंगे। यादव यहाँ पर अकेले दम पे विधायक नहीं बना पाएगा, ये लिख के लीजिए। ठीक है, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पवन। कैमरे की तरफ देखेंगे तो आपका चेहरा दिखेगा, नहीं तो पीठ दिखेगा। देख रहे हैं कि आप मुझको देखिए और जवाब लीजिए, फटाफट एक एक जवाब। आपने कहा कि कैसे समाजवादी के 2 विधायक जो है चले गए भाजपा में, उसका जवाब मैं दे रहा हूं। यही भाजपा राकेश सिंह को भ्रष्टाचारी अत्याचारी बता रही थी, तो आज जब पूरे देश के अत्याचारी भ्रष्टाचारी भाजपा में है तो राकेश प्रताप सिंह भी है, और आज पूरे देश के बलात्कारी भाजपा में है तो गायत्री प्रजापति भी है भाजपा में। तो इसलिए भाजपा जो है बलात्कारियों और भ्रष्टाचारियों की पार्टी बन गई है। ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी से। अभी इन्होंने बलात्कारियों की बात की। आप तो बहुत बड़े एंकर हैं, जरा इनकी धाकड़ प्रवक्ता राधिका खेड़ा के बारे में इनसे पूछ लीजिए कि वो राम मंदिर चली गई और इनके कांग्रेसियों ने उनको कमरे में बंद करके उनके साथ अभद्रता की। यही इन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी के साथ किया, यही इन्होंने अर्चना गौतम के साथ LIC जो इनका दफ्तर है बड़ा राष्ट्रीय, वहां किया। प्रदेश की आसाम की अध्यक्षा क्या नाम आस्था करके था, उनके साथ इन्होंने बलात्कार किया। ये कांग्रेस ठीक है, एक सेकंड, वो ये कह रहे हैं कि राकेश जो इनके समाजवादी पार्टी के विधायक थे वो बीजेपी में चले गए तो पाक साफ हो गए, पहले उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप उनके थे, उसको झेलेंगे। लेकिन वो राम मंदिर के समर्थन में उन्होंने अपने घर पे हमारे विभाग प्रचारक को बुला के चंदा दिया और राम मंदिर के दर्शन में भी चंदा दिया। ठीक है सर, राम भक्त जो हैं, खड़े हो जाइए। राम भक्त जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं? बिल्कुल, राम भक्त बीजेपी के साथ हैं, बिल्कुल। जी आइए, खड़े होइए। भाई साहब नमस्कार। देखने से तो मुझे आप लग रहा है कि आप भी नेता हैं। प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय नारायणवादी विकास पार्टी। वासी मोहम्मद हसन लहरी जिंदाबाद। रुक जाओ, चुनाव प्रचार नहीं हो रहा है, रुको। कहना है कि मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। लेकिन ये मेरी श्रद्धा है, यहाँ राजनीतिक मसला पाकिस्तान, राम मंदिर, ये राजनीतिक मसला कोई नहीं है मेरे क्षेत्र के वासियों। जिस दिन ये हमारी अमेठी की जनता अपने क्षेत्र के जनता को जिताने लगेगी, ये बाहरी लोग टाटा बाय बाय करने वाले एकदम। चलिए ठीक है। नहीं, मेरा प्रश्न कांग्रेस से है। 2 प्रश्न है मेरे।
मैं पहला प्रश्न करता हूं कि 1980 तक भारत की इकोनॉमी चीन से अच्छी थी। 1980 तक भारत की इकोनॉमी चीन से अच्छी थी। चीन आज दूसरे नंबर पे चल गया, उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि हम उत्तर प्रदेश के नौजवान, समाजवादी पार्टी की बात रोजगार के कर रहे थे ना, उत्तर प्रदेश के बच्चे गुजरात कमाने जाते हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चे महाराष्ट्र कमाने जाते हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चे दिल्ली कमाने जाते हैं। हमने तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल को बनाया, इंदिरा गांधी को बनाया, राजीव गांधी को बनाया, हमने कौन सी गलती की? मुलायम सिंह को बनाया, हम क्यों धक्के खाते हैं? चलिए जवाब दीजिए, एक पहले कांग्रेस उसके बाद समाजवादी पार्टी। जी, सबसे ज्यादा इस समय आयात चाइना से मोदी गवर्नमेंट कर रही है, इसलिए इनको चाइना ही दिखाई पड़ रहा है। एक सेकंड और सर देखिए, अभी ये ना टीवी डिबेट है, ये कोई आप लोग चुनावी मंच पे तो खड़े हैं नहीं, यहाँ पर सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा जवाब। उन्होंने कहा कि दूसरे नंबर पर थे 80 तक, है ना, तो किसकी वजह से खिसक कर चले गए 13वें, 14वें और 17वें नंबर पर? 80 तक दूसरे नंबर पे थे और बाद के समय में ही रहे हैं। 10 सालों में हमारी जो आयात हमने जब ज्यादा किया तो इकोनॉमी गिरी है। और दूसरी बात इनके यहाँ जब तक हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान नहीं आता, ये पता नहीं कहाँ से भूल। एक बात कहूँ, जब कोरोना था भाई साहब, एक बात कहूँ, मुसलमान नहीं दिखाई ये मोबाइल घर घर में आपकी सरकार के वक्त में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? और उसी मोबाइल पर लोग सर्च कर लेंगे कि 2014 में इकोनॉमी के आधार पर हम लोग कौन से नंबर पर थे। फिर से देखिए, उसी मोबाइल पर सर्च करके देख सकते हैं, डॉलर नहीं देख सकते हैं? हाँ, रुपए कीमत कहाँ गिरी है देख लीजिए, क्या स्थिति है। अच्छा, एक सेकंड रुकिए सर, समाजवादी पार्टी से रोजगार के मसले पर दूसरा सवाल था। सर हो गया, एक सेकंड। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा लफ्फेबाजी की थी कि 2 करोड़ रोजगार हम साल देंगे। फिर जलेबी मत बनाइए, सीधा सवाल पूछे हैं, जनता ने पूछ रहे हैं कि आप रोजगार का मुद्दा उठाते हैं। देखिए, रोजगार के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी हमने क्वेश्चन आपका सुन लिया, हमने आपका क्वेश्चन सुन लिया, क्यों नहीं दिया? हमने आपका क्वेश्चन सुन लिया। रोजगार के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सी नौकरी। 7 साल में कोई भी वैकेंसी नहीं आई, जो वैकेंसी निकली पेपर लीक, कोई भी वैकेंसी आई नहीं, न पूरी कराई गई। समाजवादी पार्टी सरकार में बीजेपी ने क्या क्या छोड़ी, आप पहले ये बताइए कि आपने क्या क्या आप कैसे बात करते हैं? सवाल किससे पूछा जाएगा? 7 साल से सवाल आपसे पूछ रहा ना, 7 साल से जनता कह रही है राज्य में भाजपा की सरकार है, केंद्र में 10 साल है, के मुद्दे पर आप सवाल उठा रहे हैं। क्यों न सवाल उठाए? बेरोजगारी फैली हुई है प्रदेश में, देश में, क्यों न सवाल उठाया जाए? ठीक जी, ये गठबंधन कर लिए हैं, इतनी स्थिति में नहीं है ये कि सरकार में जाएंगे। जब लोकसभा आता है तब अलग अलग विधानसभा आता है, चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा आता है तो गठबंधन कर लेते हैं। जनता को उत्तर प्रदेश की गुमराह करने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। इनको गुमराह में हम लोग नहीं आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को 400 पार लेकर जाए। अच्छा ठीक है, एक प्रश्न हमारा है, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ये बताए कि राम मंदिर का विरोध क्यों कर रहे थे? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए, राम मंदिर का विरोध क्यों कर रहे थे? शिलान्यास राजीव गांधी ने किया है, तो राम मंदिर दर्शन करने क्यों नहीं गए अभी तक राहुल गांधी? सबके हैं, आप बताइए राम मंदिर का विरोध क्यों? भगवान राम सबके हैं, खाली भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। राजनीतिक कार्यक्रम था इसलिए कोई नहीं गया। बता रहे थे कांग्रेस वाले राम मंदिर का शिलान्यास कांग्रेस वाले से हम पूछना चाहते हैं कि इनकी लोकसभा में 5 विधायक हैं, 5 विधानसभा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है, तो उसके लिए क्या बताएंगे? ठीक है, जल्दी से क्या पूछ रहे हैं? अरे बोलो, मन में क्या है? सब अपने मन से बोल रहे हैं, तुमको भी बोलना है। भैया ये राम की बात करते हैं, हम राम राज्य की बात करते हैं, जहां लोकतंत्र स्थापित। राम नहीं होंगे तो राम राज्य कैसे होगा? राम कहने का मतलब जो राम की, अरे मतलब नहीं, राम नहीं तो राम राज्य। हम कहते हैं राम के गुण होने चाहिए आपके अंदर, रावण के गुण ला लेते हैं, उसके बाद कहते हैं हम राम राज्य लाएंगे। राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। 70 सालों राजीव जी ने, सवाल पूछता हूँ, राजीव जी ने यदि शिलान्यास किया था तो 70 साल में राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हुआ? उसका जवाब दीजिए। ठीक है, एक सेकंड इधर से। भैया समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, रोजगार क्या कहते, गुंडई, छिनैती, बलात्कार, उसके बाद लूट, न घर में डकैती, यही लगातार भैंस गोरू तक छोड़ लेते थे। चलिए, ये जनता का मूड आपने सुन लिया, नेताओं का जवाब सुन लिया।
अमेठी से आज इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी, सुल्तानपुर में मिलेंगे इलेक्शन यात्रा में। लेकिन चलते चलते ग्रीन लैम्प, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। 10 साल में आपने देखा होगा पूरे देश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, जहां पे अभी आप लखनऊ से पहले आते थे 5 घंटे लगते थे और आज आप जो है 1.5 घंटे लग रहे हैं। यही परिवर्तन है 10 साल का। और जो सरकार को लेकर के एक आम जनमानस में मानसिकता थी नेता को लेकर के कि जो भी नेता है, नेता केवल भ्रष्टाचारी होते हैं, ये भी मानसिकता जो है छट गई। अब नेता, ईमानदार नेता भी नेतागिरी करते हैं और देश चलाते हैं, और चलाते कहते हैं इस 10 वर्षों में आपको देखने को। इस 10 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। सिर्फ ये लोग दिखाना चाहते हैं कि यह बहुत कुछ हुआ है। ये 370 की बात करते हैं, लेकिन वहां पर चुनाव लड़ने नहीं जाते हैं। और आज ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो रोड चल रही हैं, रोड लगी हुई हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं, यहाँ पर जब राहुल गांधी जी सांसद थे, वो 7 राष्ट्रीय राजमार्ग तो पहले ही दे चुके थे। बस वो निर्माण कार्य बचे थे, निर्माण कार्य हो रहे थे।